अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदुल अंबिया'i वल मुरसलीन मन काना नबिय्यन व आदम बैनल मा'i वत्तीन सय्यदुल कौनैन इमामुल क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन सय्यदुस साबिरीन व अला तय्यबीन व ताहिरीन वाला शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन वाला सय्यदुल औलिया वलीउल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन वाला सैफ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसल्लि लिरब्बिका वन्हर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मदद क़िबले दीन मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरात कुश्ती बहक़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अज़बे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बद्रे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल सुनने और सुनाने से पहले निहायत अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना मुश्क अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दरूद व सलाम बावाज़ बुलंद पेश करें। पढ़ें दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और निहायत अदब व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप आज नमाज जुमा अदा करने के लिए सदरुल उलमा जामा मस्जिद में हाजिर आए हैं। ये इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना जिसे ज़िलहज कहा जाता है, उर्फ़ आम में क़ुरबानी का महीना भी कहा जाता है, ये 12वां महीना और इसके बाद इस्लामी कैलेंडर का नया साल और पहला महीना जिसे मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। इन दोनों महीनों में बहुत सारी मुताबिकतें हैं, बहुत सारी मुताबिकतें हैं, जिनमें से एक ये है कि उस मुहर्रम की आने वाली 10 को भी एक कुर्बानी पेश आई और इस माह ज़िलहज की 10 को भी एक कुर्बानी पेश आई।
इस माह ज़िलहज की जो कुर्बानी पेश आई वो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद अर्जुमंद हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह के हलकून पर छुरी चली। ये अलग बात है और ये बात हकीकत पर मबनी है कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे हलकून पे छुरी चली, हज़रत इब्राहीम की आंखों पर पट्टी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया जन्नत से दुम्बा लाकर हज़रत इस्माइल की जगह कुर्बानी कराई गई। मगर अगले महीने में जो 10 तारीख आने वाली है, उस 10 मुहर्रम को यानी यौम आशूरा को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी हमारे और आपके आका के शहजादे हम शबी है पैगंबर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी और शहादत का दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में। जहाँ भी कलमागो मुसलमान अहले बैत के वफ़ादार मौजूद हैं उस दिन को मनाते हैं। ये ज़िलहज का महीना जिसका आज पहला जुमा है और इसकी 10वीं तारीख को इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के मुसलमान यौमुन नहर जिसे कुर्बानी का दिन कहा जाता है वो मनाएंगे। इसी माह मुबारक में इसी के पहले अशरे में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन खुशनसीब मुसलमानों को ज़ियारत हरमैन तैयबैन और हज बैतुल्लाह की सआदत अता की है, वो लोग जाकर मीना अरफात में जाकर बैतुल्लाह की सई करके हज के फरीज़े को अंजाम देंगे। और यहाँ 10 तारीख को कुर्बानी मनाई जाएगी, जिसके बारे में सहाबा इकराम इब्ने माजा की एक हदीस पाक का मफ़हूम है, जिसे हज़रत ज़ैद इब्ने अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने के ग़ुलामों ने सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? ये जो कुर्बानी 10 ज़िलहज को यानी इस महीने की 10वीं तारीख जो हमारे ईसवी कैलेंडर के मुताबिक 28 मई को पड़ रहा है, बरोज़ जुमेरात, आने वाली जुमेरात को, इसके बारे में यानी 10 ज़िलहज के बारे में पूछा, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी क्या है? हुजूर ने इरशाद फरमाया, है मेरे ग़ुलामों तुम जानना चाहते हो ये कुर्बानी क्या है? ग़ुलामों ने अर्ज़ किया, फ़िदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, जी या रसूल अल्लाह हम जानना चाहते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने ग़ुलामों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कुर्बानी पर ये जो हम जानवर की कुर्बानी करेंगे, दुम्बे की, भेड़ के, बकरी की, खस्सी की, बकरी की कुर्बानी करेंगे, अपने जानवरों की, ऊँट की कुर्बानी करेंगे, तो या रसूल अल्लाह इससे हमें क्या हासिल होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या सवाब मिलेगा? तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के बाल, हर एक बाल के बदले अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हर बाल के बदले एक नेकी अता फरमाएगा। सोचिए, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और रिवायतों में आता है, खुद आका इरशाद फरमा रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के दरमियान ये ऐलान किया कि है फरिश्तों, मैंने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया, वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। ऐ फरिश्तों, मैंने इब्राहीम को अपना दोस्त, और याद रखिएगा वो दौर जिस दौर में यह ऐलान हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बहुत ज़्यादा माल था, बहुत ज़्यादा माल था। आज हमारे यहाँ जो उर्फ़ आम में माल इस्तेमाल होता है, रुपया, पैसा, सोना, चांदी,
मगर ये ज़माने कदीम में रुपए पैसे की कोई हैसियत नहीं थी और इनका कोई वजूद नहीं था, बल्कि वहाँ पर मालदार उस शख्स को बोला जाता था जिसके पास ज़्यादा जानवर मवेशी हुआ करते थे, गल्ला अनाज हुआ करता था कसरत के साथ, उनको मालदार कहा जाता था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम को इतनी फरावानी, इतना माल, इतनी गाय, इतने बैल, इतनी बकरियां, इतनी भेड़ें और इतने दुम्बे अता किए और फिर फरिश्तों से फरमाया कि मैंने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया है, तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला जिसे तू इतना माल देगा उसे तो दोस्त बनना ही है, जिसको तूने इतना माल दिया है वो तो तेरा दोस्त बनेगा। गोया फरिश्ते ये कह रहे हैं मौला तूने जितना माल हजरत इब्राहीम को दिया है तो वो तो तेरे दोस्त बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैंने जो इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया है, अगर तुम्हें इस पर शक है तो तुम जाओ और इब्राहीम का इम्तिहान ले लो। ये हजरत इब्राहीम का, मेरे दोस्त का इम्तिहान ले लो। तारीख बताती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, इतिहास बताता है कि फरिश्ते इंसान की शक्ल में उस मकाम पर उस वक्त पहुंचे जिस वक्त जिस मकाम पर हजरत इब्राहीम अपने गाय, बैल, भेड़, बकरियों को चरा रहे थे, यानी एक मैदान, खुले मैदान में, और हजरत इब्राहीम बैठे हुए अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे थे। अब वो फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में आया था वो एक छोटे से टीले की ओट में बैठकर एक बड़ी ही मुतरन्निम और खूबसूरत आवाज के साथ अल्लाह की हम्दो सना बयान करता है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह पढ़ रहा है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की समाअतों से, जब आपके कानों से ये अल्लाह की हम्दो सना की आवाज़ और ये मुतरन्निम आवाज़ टकराती है, आप फौरन हमतन गोश हो जाते हैं, मुतवज्जा हो जाते हैं, आवाज का ताक़ुब करके आवाज की सिमत जाते हैं। जाकर देखा एक छोटे से टीले के पीछे एक शख्स बैठा हुआ अल्लाह का जिक्र कर रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आता हुआ देखकर उसने जिक्र रोक दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ नौजवान, बड़ी खूबसूरत आवाज में तू मेरे रब का जिक्र कर रहा है। ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे दोस्त, तू अल्लाह की हम्दो सना बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहा है, बड़े ही खुशहाली के साथ कर रहा है। अरे मेरी ख्वाहिश है, तू रुक क्यों गया, तू वापिस कर। वो कहता है, इब्राहीम मेरी मर्जी, मैं अपने रब का चाहे जितना जिक्र करूं, इसको बंद कर दो, मेरी मर्जी, मैंने अपने रब का जिक्र किया। हजरत इब्राहीम कहते हैं कि मैं तुझसे कहता हूं तू अल्लाह का जिक्र कर। वो कहता है, ऐ इब्राहीम, अगर मैं अल्लाह का जिक्र तुम्हारे कहने से करूंगा तो मैं इस पे उजरत लूंगा। कौन कह रहा है बताइए? फरिश्तों को मालो दौलत की जरूरत है? फरिश्तों को पैसों की जरूरत है? नहीं। मगर हजरत इब्राहीम को जो अल्लाह ने अपना खलील बनाया, तो इस पर जो फरिश्तों ने जो एतराज किया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस एतराज और उस शक को दूर करने के लिए उन फरिश्तों को इंसानी शबाहत और शक्ल के साथ भेजा था कि जाओ तुम खुद ही देख लो मैंने इब्राहीम को अपना दोस्त क्यों बनाया है। क्या बाहर का माइक बंद है? अपना दोस्त बनाया है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तवज्जो फरमाएं, मैं जिस तरफ आपको लेकर जाना चाह रहा हूं, आपका मुकम्मल मेरी बातों को सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब हज़रत इब्राहीम ने उस फरिश्ते से जो इंसानी शक्ल में आया था, जब उससे कहा कि तुम मेरे रब का जिक्र करो, उसने कहा कि अब तक तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, अभी तक तो मैं अपनी
मर्जी से कर रहा था, मगर इब्राहिम अगर तुम कहते हो तो मुझे इस पर उजरत चाहिए। हजरत इब्राहिम फरमाते क्या उजरत लोगे? कहा कि मैं एक मरतबा अल्लाह का जिक्र करूंगा, एक मरतबा अल्लाह की हम्दो सना बयान करूंगा, एक मरतबा तस्बीह पढ़ूंगा, इसके बदले में जितने भी तुम्हारे गाय बैल हैं ये सब ले लूंगा। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, तू मेरे रब का जिक्र सुना। फरिश्ते ने फिर पढ़ा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। जब वो फरिश्ता चुप गया, हजरत इब्राहिम कहते हैं फरिश्ते एक मरतबा और कह, एक मरतबा मेरे रब का जिक्र और कर। अब वो फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में आया था वो कहता है इब्राहिम अगर मैं जिक्र करूंगा तो इसके बदले में जितनी भेड़ बकरियां हैं सब ले लूंगा। हजरत इब्राहिम कहते हैं मैं राजी हूं, मैंने दे दिया, तू मेरे रब का जिक्र तो सुना, मेरे रब का जिक्र तो कर। हजरत इब्राहिम के कहने से फिर उसने जिक्र किया सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। अब वो ये कह के जब चुप हो गया तो हजरत इब्राहिम कहते हैं वजद में आके क्या बंदे खुदा, ए बंदे खुदा एक मरतबा और मेरे रब की तस्बीह बयान कर, मेरे रब की बड़ाई बयान कर। वो कहता है इब्राहिम तुम्हारे पास सारे जो गाय बैल थे वो तुमने दे दिए, जितनी तुम्हारे पास भेड़ बकरियां थी वो तुमने दे दी, अब तो तुम्हारे पास देने को कुछ माल नहीं बचा है, अब तुम मुझे क्या दोगे? हजरत इब्राहिम फरमाते हैं ऐ इंसान, इन गाय बैल भेड़ बकरियों को संभालने के लिए तुझे एक बंदे की भी तो जरूरत होगी ना। कहिए सुभान अल्लाह। इश्क देखिए, इश्क। हजरत इब्राहिम कहते हैं इनको संभालने के लिए तुझे किसी बंदे की, इंसान की जरूरत तो पड़ेगी ना। अरे उसके एवज में तू अपने मेरे रब का तू मुझे जिक्र सुना और मुझे भी ले ले। मैं तेरे इन जानवरों की देखभाल करूंगा, बस तू इसके उजरत में मुझे मेरे रब का जिक्र सुना दिया करना। जब फरिश्ते ने हजरत इब्राहिम की एक कैफियत देखी, ज़ारो कतार फरिश्ता रोने लगा। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि तंग दामनी पे शेख हमारे न जाइए, तंग दामनी पे शेख हमारे न जाइए, अरे दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। ये वो हज़रत खलीलुल्लाह हैं जिनकी सुन्नत को अदा हम लोग इंशाअल्लाह तबारक व तआला 10 ज़िलहज को करेंगे, यानी 28 तारीख को करेंगे। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौमुन नहर यानी 10 ज़िलहिज्जा को, कुर्बानी की 10 तारीख को अल्लाह तबारक व तआला को बंदे का जो सबसे ज़्यादा महबूब अमल है वो कोई और नहीं बल्कि कुर्बानी देना। कहिए सुभान अल्लाह। कुर्बानी देना। और आका फरमाते हैं उस जानवर का खून बहने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बख्श देता है, उसको बख्श देता है उसका खून बहने से पहले। ये औलाद आदम का वो वाहिद अमल है जो अल्लाह तबारक व तआला बेहद पसंद करता है, बेहद पसंद करता है। तो इसलिए जो मालिक निसाब हैं, याद रखिएगा एक बात और, कुर्बानी मालिक निसाब के ऊपर वाजिब है। मालिक निसाब यानी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इनकी कीमत। अगर 52.5 तोला चांदी, 1 तोला 10 ग्राम का होता है, 52.5 तोला आज के वज़न के मुताबिक तकरीबन 525 ग्राम का, 525 ग्राम चांदी की मिकदार या उसकी कीमत अगर किसी के पास है तो वो शख्स मालिक निसाब है, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा तो वो गुनहगार होगा, वो गुनहगार होगा। याद, और यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि कुर्बानी करना वाजिब है
गोश्त खाना वाजिब नहीं है, गोश्त खाना वाजिब नहीं है। हमने कुर्बानी को जो वाजिब है उसको वाजिब नहीं समझते, हम गोश्त खाने को वाजिब समझते हैं। और अभी गुज़िश्ता कल आप लोगों ने सुना होगा इसी खानकाह के वसीवारी सहन में एक मीटिंग, एक अहम नशिस्त का एहतमाम किया गया था। मोबाइल है किसी के पास? मोबाइल मुझे दीजिए, लॉक मत खोलिए, लॉक मत खोलिए, ऐसे दे दीजिए, लॉक कर दीजिए। एक अहम मीटिंग और नशिस्त का एहतमाम किया गया था जिसमें आपकी गांव की जितनी तंजीमें तहरीकें हैं ग्राम सोलाने के साथ, ये तंजीमें तहरीकें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उस सब के नुमाइंदे थे। आपका मदरसा अशरफिया रज़विया के भी कमेटी के और ज़िम्मेदार और सब लोग थे। मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुज़ूर नासिर मिल्लत की सरपरस्ती में वो महफ़िल हुई, वो मजलिस मुशावरात कायम हुई। उसमें चंद बातें जो करार पाई गईं, जिनको ऐलान हर मस्जिद और हर कमेटी के ज़िम्मे दिया गया, वो ऐलान हमारे और आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हुकूमत मगरिबी बंगाल 4 तारीख़ के बाद से जो नई हुकूमत आई है, इसके जो ऐलानात हुए हैं ये आप और हम अच्छी तरीक़े से जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी पर गुज़िश्ता शब जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग का एहतमाम करने का मकसद भी यही था, जिसमें से मोटा मोटी बातें ये थीं कि कोई भी इंसान, वो जानवर जिसको कानून हुकूमत मगरिबी बंगाल ने ममनू करार दे दिया है, क़ुरबानी के लिए मना कर दिया है, उस जानवर की क़ुरबानी कोई ना करे, यानी गाय बैल भैंस, ठीक है, इस जानवर की क़ुरबानी कोई ना करे। सड़कों पर नमाज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामपुर में होती नहीं है, बावजूद इसके मुस्तक़बिल में भी मुमकिन है कि अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसी नौबत आए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। बड़े जानवरों की कुर्बानी देने से परहेज़ नहीं करना है, बल्कि मुकम्मल तौर पर रुक जाना है। जिन्होंने ख़रीद लिया है वो वापस कर सकते हैं तो वापस कर दें, वापस नहीं कर सकते हैं तो उस जानवर को घर में बांध कर रखें। खस्सी बकरी, भेड़, बकरी, दुम्बा जो भी मैसर आए उसको देकर अपना वाजिब अदा करें, जो कुर्बानी वाजिब है। मैंने जो मिक़दार बताई 52.5 तोला, जो आज की मौजूदा बाज़ार के एतबार से अगर आप इसकी कीमत निकालेंगे तो तकरीबन 1.5 लाख से 1,60,000 रुपया इसकी कीमत बनती है। यानी इतना माल जिसके पास हो वो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब वो कैश की शक्ल में हो या दूसरे मद की शक्ल में हो, ये आप उलमा से आकर, अपने इलाके के उलमा से आकर मसला मालूम करके जा सकते हैं, अपने मोहल्ले के उलमा से भी रब्ता कर सकते हैं। दूसरी चीज़, और इसमें चौथी चीज़, मदरसा नईमिया ज़फ़रुल उलूम और मदरसा अशरफिया रज़विया में इस साल बड़े जानवर यानी गाय बैल भैंस के कुर्बानी के चर्म को नहीं लिया जाएगा। अगर कोई चोरी छुपे करेगा तो वो उसका ज़िम्मेदार खुद होगा। कोई अगर हठधर्मी करेगा उसका ज़िम्मेदार वो होगा, ना ग्राम सोलाना, ना खानका, ना ये उलमाए किराम का वफ़द, ना आइम्माए मसाजिद, ना उलमाए अहले सुन्नत इस्लामपुर की तंजीम, उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा। वो अपनी इस मामले का खुद ज़िम्मेदार होगा। इसलिए हमें शर से बचना है, हमें शर के ज़माने में शर से बचना है, अपने आप को बचना भी, हमें खुद बचना भी है, अपने हमसायों को, अपने समाज के लोगों को बचाना भी है। ये हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। याद रखिएगा, बड़ी हुर्मत वाला महीना है, बड़ी अज़मत वाला महीना है। इसमें इबादतें कीजिए, इसमें अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, इसमें सदका व खैरात भी आप कीजिए, इसमें रात को नफिल पढ़िए, अरफे के दिन
यानी 8 ज़िलहज, जो अरफे के दिन 9 ज़िलहज को जिस दिन हज होता है, जिस दिन हज होता है वो यौमुल अरफा कहलाता है। उस दिन की बड़ी फजीलत है। अगर कोई लगातार 9 दिन चाहे इस महीने के रोज़े रख सकता है, चाहे वो यौम अरफा का रोज़ा रख सकता है। इस दिन का रोज़ा रखना, इस महीने के रोज़े रखना, एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर सवाब देता है। रातों को उठकर तस्बीह पढ़ना, नवाफिल अदा करना, ज़िक्र व अज़कार करना, ये रब तबारक व तआला की बारगाह में बड़ा ही मकबूल और बड़ा ही पसंदीदा मुसलमानों का अमल है। इसलिए अवाम अहले सुन्नत इस्लामपुर इन बातों का ख़ास तौर पर ख़याल रखें। और ये महीना जो कुर्बानी का महीना है, इसको खेल कूद लहू लुआब से हम बचाकर और किसी तरीक़े से किसी भी कोई पोस्ट, कोई सोशल मीडिया पर कोई ऐसी तहरीर, सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसा कमेंट्स हम ना करें जिससे हमारी पूरी सोसाइटी, पूरा समाज उसकी जद में आ जाए। और याद रखिएगा, हुजूर सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकालात में एक जगह लिखा है कुर्बानी के हवाले से, मैं ये भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये 100 साल पहले हुजूर सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है। 100 साल पहले जिस ज़ात ने फरमाया है, 100 साल के बाद हाफिज़ इब्राहिम साहब यहाँ बैठे मुस्कुरा रहे हैं, मैंने इनको तहरीर पढ़ाई है, दिखाई है। हुजूर सदरुल अफाज़िल को अल्लाह तबारक व तआला ने वो बसीरत अता की थी। और यकीनन क्यों ना करता, पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की फिरासत से डरो कि वह अल्लाह के नूर से देखता है। कहिए सुभान अल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो कि वह अल्लाह के नूर से देखता है। जहां हम आप आम इंसान सिर्फ सामने की चीज़ों को देखते हैं, वहीं ये औलिया, ये बुजुर्गाने दीन, ये बंदे मोमिन सिर्फ सामने की चीज़ें नहीं, आने वाला ज़माना किस करवट आ रहा है वो भी जानते थे, वो भी जानते थे। हुजूर ने फरमाया कि मोमिन की फिरासत से डरो कि वह अल्लाह के नूर से देखता है, कि जो हमारी निगाहें सिर्फ सामने की चीज़ें। अब देखिए, हुजूर सदरुल अफाज़िल ने 102 साल पहले एक जगह तहरीर, एक मकाले में, एक आर्टिकल के अंदर क्या फरमाया, उसमें एक लाइन आपने कोट करी, एक लाइन लिखी उस आर्टिकल के अंदर, उस मकाले के अंदर, कुर्बानी के हवाले से, कि कुर्बानी देना हर मालिक निसाब पर वाजिब है, मगर जहाँ पर, जिस इलाके में जिन जानवरों पर पाबंदी आयद हो, यानी हुकूमत की तरफ से उनको ज़िबह करना गैर कानूनी करार दिया गया हो, मसलन गाय बैल की कुर्बानी, या वहाँ उनका ज़बीहा करना फितने का अंदेशा ला सकता हो, तो ऐसी जगह पर, ऐसे वक्त में, ऐसे मकाम पर मुसलमानों को चाहिए कि उन ममनुआ जानवरों की कुर्बानी देने से परहेज़ करें। 100 साल पहले हुजूर सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था। अब जब तक यहाँ रिवाज था, आम था, हुकूमत ने इजाज़त दी थी, तब तक हमने आपने करी, गांव के लोग, पूरे बंगाल के लोगों ने करी। अब जब हुकूमत ने इस पर पाबंदी आयद कर दी है, तो हम इसका भी वेलकम इस्तकबाल करते हैं, हम इसका भी वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कि ये कुर्बानी, हम जिस जानवर की हुकूमत मगरिबी बंगाल ने पाबंदी लगाई है, हम उस बड़े जानवर की, गाय बैल भैंस की कुर्बानी नहीं करेंगे। याद रखिएगा, गाइडलाइन के मुताबिक 14 साल की उम्र की तजवीज़ पास की है। वो जो 14 साल हो रही है, वो जानवर किसी भी जहत से शराइते कुर्बानी के जानवर के पैमाने पर नहीं उतरेगा। 14 साल का जानवर लागिर होगा, कमज़ोर होगा, बीमार होगा, समझ रहे हैं, ऐबदार होगा। और शरीयत मुस्तफ़ा ने ऐसे जानवरों की कुर्बानी करने से मना किया है। ऐसे जानवर की अगर कोई ऐबदार जानवर की कुर्बानी कोई करेगा तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो इसलिए हमारे मज़हब ने तो हमें बहुत पहले रोक दिया है ऐसे जानवर से, हम मुकम्मल तौर पर नहीं करेंगे।
भैंस की, बैल की, गाय की नहीं करेंगे, बकरी खस्सी की करेंगे, भेड़ की, दुम्बे की करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। हम सबों को बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की सच्ची तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।